हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट के और एक एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एक अलग सा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। देखिए, बैंक निफ्टी का जो भी मैं फ्री टेलीग्राम पे लेवल देता हूँ वो तो आप देखते हैं, उसका एक्यूरेसी भी आप जानते हैं। अगर मैं 10 लेवल दे रहा हूँ, 8 लेवल से ही होता है, डेफिनेटली होता है। इतना तो मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ। और अगर आप क्लियर सस्टेन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट, मतलब मेरे लेवल सस्टेन अगर हो गया ना, सही से अगर चल गया, तो 300-400 पॉइंट यूं चुटकी में मिलता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर ट्रेड लेते भी हो, सही से सब कुछ सही लेते हो, लास्ट में आप अपने साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकते, छोटे से प्रॉफिट देखते हैं आप एग्जिट मार देते हो। बाद में जब मैं सेंड करता हूँ, ये हो गया इतना पॉइंट, वो बहुत ही कम लोग कैच कर पाते हैं। सो दैट मैं और एक आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। देखिए, लेवल का स्ट्रेटेजी अलग है। आप अगर लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं, कैसे साइकोलॉजी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सब आपको अगर पता करना है तो आप एक हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। हेलो दोस्तों, स्वागत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट के और एक एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम सीखने वाले एक न्यू बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी आप सीखने के बाद, आप चाहे मेरे लेवल देखो ना देखो, आप खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हो और मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। एंड दोस्तों देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपने बस जैसे तैसे करके ना मेरे भाई, जैसे तैसे करके आप प्लीज अपने साइकोलॉजी को थोड़ा सा मेंटेन कर लो, अपने साइकोलॉजी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। उसके बाद ना यूं चुटकी में मार्केट से आप पैसा लगा सकते हो। अब साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो देखना है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड करके रखा हूँ, एक लाइव क्लास है साइकोलॉजी का। वहां पे मैं खुद का स्टोरी बताया हूँ, कैसे मैं स्ट्रगल किया था, मार्केट में आया, कैसे मेरा साइकोलॉजी बिल्डअप हुआ। आपको साइकोलॉजी सही करना है, आपके ऊपर ही है। चाहे सुबह उठो, आप चाहे मेडिटेशन करो, कुछ भी करो मेरे भाई, बस साइकोलॉजी को सही कर दो। उसके बाद तो आप सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। ये रही साइकोलॉजी की बात। अब जो स्ट्रेटेजी है, देखो, आप लोग अगर मेरे लेवल को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा चलता है लेवल। 10 बार अगर मैं लेवल देता हूँ, 10 दिन, 8 दिन सही होता है। और जिस जिस दिन सही होता है, सच बताना, 300-400 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है, राइट। बट ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी में खास ये है कि आपको मेरे लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में मैं लेवल दूं ना दूं, तो आप इंडिपेंडेंटली बनना चाहते हैं ना ट्रेडिंग करियर में, सो दैट ये जो स्ट्रेटेजी है, ये इंडिपेंडेंट ट्रेडर के लिए है। जो लोग अभी मेरे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि प्लीज, आप मेरे कोर्स ज्वाइन किए हो, स्ट्रेटेजी देखोगे, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी को अगर आपको पसंद आया तो ये स्ट्रेटेजी कर सकते हो, नहीं तो और भी सारी स्ट्रेटेजी है वो देखोगे, वो पसंद आया वो कर सकते हो। नहीं तो फिर भी आप अगर मेरे लेवल पे कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं मेरी दोस्त। ये जो स्ट्रेटेजी में मैं स्टॉप लॉस टारगेट बता के रखा हूँ, आप मेरे लेवल पे उसी को फॉलो करना। बस फर्क ये होगा कि ये स्ट्रेटेजी के ये सिग्नल के हिसाब से आप ट्रेड नहीं लोगे, बट मेरे लेवल सस्टेन होने के बाद आप ट्रेड लोगे। बट जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे ना, वही स्टॉप लॉस वहां पे आप यूज करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है यार, जल्दी से हम समझ जाते हैं, क्विक क्विक, ठीक है। सो दैट ये स्ट्रेटेजी का नाम है सुपर भाया स्ट्रेटेजी। ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। रियली सॉरी, मैं ये जीरोधा पे ऐसे किया हूँ, सो दैट आई थिंक ऐसे दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए सुपर भाया स्ट्रेटेजी, राइट। इसको मैं नहीं तो रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो स्ट्रेटेजी का नाम है सुपर फाया स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है तो नाम ही ऐसा रख दिया मैंने, सुपर फाया स्ट्रेटेजी। अब रूल नंबर 1 ये स्ट्रेटेजी का समझते हैं। रूल नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं लिखा हूँ, स्मार्ट मनी डाटा बोल के आपको दिख रहा होगा। सो दैट ये जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे हम स्मार्ट मनी डाटा यूज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरे के पूरे अलग कॉन्सेप्ट है, मेरे लेवल से पूरे के पूरे अलग स्ट्रेटेजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये स्ट्रेटेजी देखेंगे आपको लगेगा कितना सिंपल है, बट
ये स्ट्रेटेजी में खास ये है कि हम कैसे स्मार्ट मनी डाटा, आई होप आप स्मार्ट मनी डाटा का मीनिंग समझ रहे हो। स्मार्ट मनी डाटा कौन होते हैं? एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई, प्रोस, जो कि मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करते हैं, जिनके पास ज्यादा मनी होता है। अगर सीधी सीधी भाई देसी लैंग्वेज में बोलूं तो ऑपरेटर आप जो बोलते हैं, ठीक है। सो दैट ये जो स्ट्रेटेजी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियली सॉरी अगर कुछ भी नॉइज आ रहा है तो थोड़े से एडजस्ट कर लो, ठीक है। सो तो ये स्ट्रेटेजी पे हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 है कि स्मार्ट मनी डाटा को हम फॉलो करेंगे। अब भाई स्मार्ट मनी डाटा क्या आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है? आपको मैंने बताया एफ आई आई, डी आई आई, सब। अब ये स्मार्ट मनी डाटा मिलेगा कहाँ? अब स्मार्ट मनी डाटा आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। रोज सुबह में अपडेट कर देता हूं कि आज स्मार्ट मनी डाटा का क्या व्यू है, ठीक है। रोज सुबह में ये कर देता हूं कि आज स्मार्ट मनी डाटा का क्या व्यू है बोल के मैं प्रीमियम ग्रुप पे दे देता हूं। आप अगर आज ज्वाइन किए हैं प्रीमियम ग्रुप तो जल्दी से जाकर चेक कर सकते हैं पीछे में कितने सारे स्मार्ट मनी डाटा का डाटा कब देता हूं मार्केट ओपन होने से पहले, उनके डाटा को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्मार्ट मनी डाटा का रूल नंबर 1 को ध्यान सुनिए, ध्यान से स्ट्रेटेजी देखिए, थोड़े से टाइम दे दीजिए, ठीक है। स्मार्ट मनी डाटा क्या है कि मतलब अगर हमें कल ट्रेड करना है तो पिछले दिन का जो भी स्मार्ट मनी का पोजीशन होगा, आप ये मत पूछिए कि स्मार्ट मनी डाटा हम कहां से मिलेगा सर, उसके लिए भी मैं एक कोर्स बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, कैसे सब एनालिसिस करते हैं। बट पहले देखिए, सब तो आपको प्रीमियम ग्रुप मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे अगर मार्केट ओपन होने वाला है तो पिछले दिन हम क्या करेंगे कि भाई पिछले दिन एफ आई आई कहाँ पे बाय करके गए थे। जो रिटेलर भैया हैं, जो कि हम हैं भाई, हम तो नहीं, आप लोग प्रोज हो, हम प्रोज हैं, जो लोग सीखते हैं वो प्रोज है। जो रिटेलर मतलब पता है किसको बोलते हैं? जो कि न्यू न्यू मार्केट में आए, जो कि स्टूपिड है, सीधी सीधी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। रिटेलर क्या करते हैं कि अगर बाय करते हैं रिटेलर ना, स्मार्ट मनी 99% मतलब 100% में बोल सकता हूँ वो सेल करके जाएंगे। मतलब मेरा कहना का मतलब है, अगर कल के लिए मार्केट ओपन होगा, क्या होगा आपको पता नहीं है। आज अगर रिटेलर सेल करके गए हैं अपने पोजीशन तो स्मार्ट मनी बाय करता है। मतलब इसका मतलब क्या, आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब मेरे क्लास आगे बढ़ते जाएगा। अगर स्मार्ट मनी बाय करके गए हैं अपना, अगर समझ लो कि अगर रिटेलर समझ लो कि कॉल बाय करके गया है ना, स्मार्ट मनी पता है क्या करेगा, वो पुट बाय करके जाएगा। मतलब रिटेलर तो फंस गया ना, मार्केट नीचे आएगा, रिटेलर कॉल बाय क्या है उसको लॉस होगा, बट स्मार्ट मनी को क्या होगा, फायदा होगा। वैसे स्मार्ट रिटेलर अगर कॉल को बाय करके गया है ना, स्मार्ट मनी जो है वो सेल करेगा कॉल को। हमेशा ये साइकोलॉजी को याद रखना जिंदगी भर। स्मार्ट मनी जो है वो रिटेलर के खिलाफ में चलता है, क्योंकि किसी को तो हीरो एंड जीरो गेम है ये मार्केट, अब किसी को तो जीतना है ना। अब स्मार्ट मनी थोड़ी है ना रिटेलर को वो जीतने देगा हर एक ट्रेड पे, हाँ भाई तू कॉल बाय करके जा, हम मस्त बैठे रहते हैं और तुम प्रॉफिट कमा जाओ, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो दैट हम क्या करते हैं, पिछले दिन का एफ आई एस क्या बाय करके गए हैं, प्रोस क्या सेल करके गए हैं, जो हमारा एच एन आई, प्रोस मतलब एच एन आई होता है, तो वो क्या बाय सेल करके गए हैं, देन डीआईएस क्या करके गए हैं और रिटेलर क्या करके गए हैं। इन चारों का मिश्रण हम मिलाते हैं भैया, और मैं सुबह अपडेट कर देता हूँ प्रीमियम ग्रुप पे कि क्या है डाटा, और स्मार्ट मनी का नेक्स्ट डे के लिए क्या व्यू बन रहा है वो हम पिछले दिन का उनका पोजीशन देखकर पता लगाया जा सकता है 70 to 80 90% टाइम। सो दैट वो डाटा मैं दे देता हूँ प्रीमियम ग्रुप पे, राइट। सो स्मार्ट मनी डाटा को आपको समझ में आ गया क्या है रूल नंबर 1। एंड ये जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, प्लस मूविंग एवरेज भी यूज करेंगे, प्लस पिवट पॉइंट यूज करेंगे। ये तीनों यूज करेंगे। हम क्या क्या यूज करेंगे, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। बट यहाँ पे मैं बोला ना, स्ट्रेटेजी तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, बट मेरे भाई एक्यूरेसी जो होता है ना वो कैसे बढ़ाते हैं वो हम ये स्ट्रेटेजी पे सीखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी पे हम क्या करेंगे, जो लेवल बनाता हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन होता है। ये जो स्ट्रेटेजी है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, एक छोटे बच्चे को भी समझा दूंगा ना समझ जाएगा, जैसे कि आप भी अभी समझ जाओगे, इतनी ईजी है, आपको खुश हो, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, प्लस मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो यूज करेंगे, प्लस पिवट पॉइंट, ठीक है। ये तीनों कैसे यूज करेंगे सब कुछ बताऊंगा, तीनों आपको समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी का नाम सुपर स्ट्रेटेजी, रूल नंबर 1 स्मार्ट मनी डाटा आपको समझ में आ गया क्या है, कैसे फॉलो करते हैं। एंड ये स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि आप अगर ट्रेड करते हो इंट्राडे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो, कोई कोई 10 मिनट का यूज करते हैं, कोई 15 मिनट का, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो 1 वीक का, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हो ना, वैसे ही सेम ये स्ट्रेटेजी पे हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। और सो दैट हाँ, अब ये देखते हैं रूल नंबर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब देखो
ये जो स्ट्रेटेजी है वहां पे 3 से 4 टाइप का ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। याद आ गया आपको, स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। सेकंड, ये स्ट्रेटेजी पे हमें सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट को लगाना है। टाइम फ्रेम जो हम ये स्ट्रेटेजी पे यूज करेंगे वो 3 मिनट का यूज करेंगे। और टाइप्स ऑफ ट्रेड, मतलब कितने टाइप के हम ट्रेड लेंगे, ये स्ट्रेटेजी से हम कितने टाइप के ट्रेड लेंगे भाई। तो पहला है डाटा क्लियर ट्रेड, सेकंड है डाटा मिक्स्ड ट्रेड, और थर्ड है एग्नेस्ट ट्रेड, राइट। सो दैट आपको समझ में आ गया। पहला हम देख लेते हैं डाटा क्लियर ट्रेड क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रेड आपको पता चल गया, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड होंगे ये स्ट्रेटेजी पे। पहला है डाटा क्लियर ट्रेड, सेकंड है डाटा मिक्स ट्रेड, और थर्ड है एग्नेस्ट ट्रेड। अब डाटा क्लियर ट्रेड क्या है हम समझते हैं। डाटा क्लियर ट्रेड ये है कि अगर हमें नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करना है और पिछले दिन का FII, DII, प्रोस जो कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता है, जो कि स्मार्ट मनी होते हैं, उनको ऐसा ही स्मार्ट मनी नहीं बोला जाता। तो डाटा क्लियर ट्रेड क्या है, अगर हम नेक्स्ट डे के लिए, समझ लीजिए कि आप कल के लिए ट्रेड करना चाहते हो और पिछले दिन का उनका डाटा देखते हो, हाँ भाई क्या बाय सेल करके गए हैं, अगर उनका डाटा पूरे के पूरे बाय की तरफ ही इशारा कर रहा है, या फिर उनका डाटा सेल की तरफ क्लियर कट इशारा कर रहा है 90 या फिर 100%, देन इसे बोलते हैं डाटा क्लियर ट्रेड। मतलब कल के लिए हमें ट्रेड करना है, आज हमने शाम को देखा जब मार्केट ओवर हो गया, उसके बाद कल के लिए हमें ट्रेड करना है, तो आज शाम को 7 बजे 8 बजे स्मार्ट मनी का डाटा चला आता है, तो हम देखें कि भाई आज क्या क्या करके गए हैं स्मार्ट मनी। जब आप देखोगे, ये समझ लो कि FIIs बाय करके गए हैं, प्रोस बाय करके गए हैं, DIIs बाय करके गए हैं, बट रिटेलर सेल करके गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाटा क्लियर ट्रेड हो जाएगा। आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जितना इजी से मैं समझा सकता हूँ आपको समझ रहा हूँ, थोड़े से ध्यान से देखो। जब FIIs, DIIs, प्रो सबका डाटा हमें क्लियर देखने को मिल रहे हैं, हाँ भाई ये बाय पोजीशन में है, बट रिटेलर भैया हमारा सेल पोजीशन में है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट हम स्मार्ट मनी के साइड जाएंगे, मतलब बाय के साइड ही जाएंगे, सेल नहीं करेंगे, हमें रिटेलर नहीं बनना, हमें नहीं फंसना, ठीक है। सो दैट्स नेक्स्ट हम बाय करेंगे। तो क्लियर हो गया हमारा माइंड में कि ये क्या हो गया, हाँ भाई हमारा डाटा तो क्लियर है ना, तो हम इसे बोलते हैं डाटा क्लियर ट्रेड बोल के, ठीक है। अब डाटा मिक्स्ड ट्रेड क्या है, सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ ट्रेड बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड आपको समझ में आ गया, जिस दिन डाटा क्लियर ना हो, या आई मीन जिस दिन डाटा क्लियर हो उसको डाटा क्लियर ट्रेड बोलते हैं। मिक्स्ड डाटा ट्रेड, डाटा मिक्स्ड ट्रेड क्या है, देखो अगर समझ लो कि कल के लिए ट्रेड करना है, लेकिन आज डाटा ये आ रहा है कि FII बाय करके गए हैं, प्रोस जो है वो सेल करके गए हैं, DII बाय करके गए हैं, रिटेलर जो है वो सेल करके गया है, पूरे के पूरे ग्राइंडर की तरह मिक्सचर बन गया ये बाय वो सेल, ये सेल वो बाय, तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट ये हमारा ये यहाँ इस सिचुएशन पे क्या होगा, कल के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, मिक्स होगा। हम खुद कंफ्यूजन में हैं कि भाई हम क्या करेंगे, ये बाय करके गया है स्मार्ट मनी, वो जो और एक स्मार्ट मनी प्रोज है वो क्या करके गए, सेल करके गए, इधर DII फिर बाय क्या है, इधर रिटेलर सेल क्या है, तो स्मार्ट मनी किस साइड है वो तो हमें समझ में नहीं आएगा, इधर रिटेलर के साइड है 50% या फिर उन खुद के साइड में है 50%। तो उस दिन का जो ट्रेड को हम बोलेंगे डाटा मिक्स ट्रेड बोल के। क्लियर हो गया। अब एग्नेस्ट ट्रेड क्या होता है, देखो एग्नेस्ट ट्रेड में आपको समझा देता हूं अच्छे से, अगर ध्यान से सुनो, एग्नेस्ट ट्रेड क्या होता है, अगर स्मार्ट मनी पिछले दिन बाय करके गया है, ठीक है, मतलब आपको कल के लिए ट्रेड करना है, और स्मार्ट मनी अगर पिछले दिन बाय करके गया है, बट ध्यान से सुनो, बट आपने ये इरादा बना लिया कि हाँ भाई अब पिछले दिन तो स्मार्ट मनी बाय करके गया है, अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होगा, और समझ लो कि नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हो गया। क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो ये क्या हुआ, स्मार्ट मनी बाय करके गए हैं, नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है गैप डाउन। स्मार्ट मनी का पिछला दिन का व्यू था कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इधर आप देख रहे हो कि मार्केट गैप डाउन, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ओपन होते ही कैसे हमें उसके एग्नेस्ट में ट्रेड लेना है। हमेशा एक रिटेलर का माइंडसेट ये होता है, हमेशा एक आदमी का ये माइंडसेट होता है कि हाँ भाई आज तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, मैं मत सेल कर देता हूँ, नीचे चला जाएगा मार्केट। नहीं, आपने देखा होगा 80 to 90% टाइम जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, हर रिटेलर के माइंड में आता है ये गैप तो पक्का फील होगा, बट नहीं होता। गैप ओपनिंग होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, देन एक गेन ऊपर चला जाता है। तो हम क्या करेंगे,
अगर समझ लीजिए कि डाटा आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा, बस ऐसे बता रहा हूँ। अगर डाटा बाय के साइड है स्मार्ट मनी का डाटा, और अगर हमारा मार्केट जो है वो अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सेल नहीं करेंगे। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी बाय के साइड में मिले तब हम बाय करेंगे। अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना है, क्या सिग्नल है, रेड ग्रीन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया? एगेंस्ट ट्रेड, डाटा क्लियर ट्रेड, डाटा मिक्स ट्रेड, डाटा एगेंस्ट ट्रेड, ठीक है, क्लियर हो गई। अब डाटा क्लियर ट्रेड में हम 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर 20% का स्टॉप लॉस मतलब तो हमें समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं, किसका 20% यूज करेंगे? सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट डाटा क्लियर ट्रेड में हम 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और हम डाटा क्लियर ट्रेड लेंगे, हम सेंटीमेंट क्लियर ट्रेड लेंगे। जिस दिन हमारा जो डाटा है वो क्लियर है, आप बोल सकते हो सेंटीमेंट बोल सकते हो, वो भी क्लियर है, तो हम 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अब मिक्स ट्रेड, जिस दिन डाटा मिक्स बन रहा है कि भाई एफआईआईडीएस क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, किधर किधर भी जा सकता है, नहीं तो रेंज बाउंड भी रह सकता है। हमेशा याद रखो, जिस दिन मैं प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे बोलूं कि डाटा हमारा क्लियर नहीं है, उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। सो दैट चलिए शुरू करते हैं। डाटा क्लियर ट्रेड में हम 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे, मिक्स ट्रेड में हम 15% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हम पहले एग्जांपल लेंगे डाटा क्लियर ट्रेड में हम क्या कर देंगे, ठीक है। सो दैट इसका मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। मैं क्या बोला था, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे, एंड पहला इंडिकेटर मैंने आपको बोला था सुपर ट्रेंड, राइट। सो दैट सब कुछ हम समझते हैं। समझ लो ये डेट है 22। अब 22 के दिन मैं आपको बोला कि आज भाई, अगर समझ लो 22 आज डेट है, ठीक है। इस दिन आपको ट्रेड करना था, समझ लो ये चार्ट को पूरे के पूरे भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, समझ लो इस दिन आपको ट्रेड करना था। और 22 में 8:30 बजे 9 बजे मैंने प्रीमियम ग्रुप पे अपडेट कर दिया कि डाटा इज ग्रीन बोल के, या फिर डाटा बाय के साइड में है। आपके माइंड में क्या क्लिक होगा बताइए? आज आपको 22 डेट में बाय करके चलना है। फर्स्ट पॉइंट आपका माइंड में क्लियर हो गया। चलो मार्केट ओपन होने से पहले आपके माइंड में क्लियर है कि आज मुझे बाय करके ही चलना है बोल के, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे देखिए, सो दैट आपको आपके माइंड में इतना क्लियर हो गया कि भाई आज हमें बाय करके चलना है बोल के। अब हम बाय कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस एक्शन यूज नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्राइस एक्शन यूज नहीं करना है, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाना है, सब कुछ आपको इंडिकेटर बोल देगा प्रोबेबिलिटी के साथ। देखो हम लाइक ये नहीं कि एक प्रोबेबिलिटी, देखो अब मार्केट क्या है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब प्राइस एक्शन भी फेल हो जाता है, इंडिकेटर भी फेल हो जाता है, बट उसका हम प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा सकते हैं ना। सो दैट पहला डे समझ लो 22 डे में बताया आज डाटा क्लियर है, बाय के साइड जाना है बोल के। आपको इस दिन क्या करना है? बाय ही करना है। अब फर्स्ट पॉइंट आप क्लियर हो गया माइंड में मार्केट ओपन होने से पहले कि हाँ भाई मुझे आज बाय करके ही चलना है। अब बाय कहाँ पे करोगे? मैंने क्या बोला था, पहला सुपर ट्रेंड। आप क्या करोगे? सीधा स्टडी पे जाओगे। एक सेकंड सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ, ओके। पहला स्टेप आप क्या करोगे? स्टडी पे जीरोधा का जो है ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी तकलीफ आया, ट्रिगर का सॉरी जो हमारा सिग्नल, जो भी आप बोल सकते हो, कुछ भी एरो मार्क, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वो हम कैसे यूज करें, आप जीरोधा पे जाओगे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप मुझे आप बोल देना, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे इंडिकेटर, सर हमें इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज करें, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। नहीं तो आप ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो, जीरोधा है वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? स्टडी पे जाओगे, और आपको पहला इंडिकेटर क्या लगाना है? मैंने बताया था सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड लगाना है, ठीक है। पहला इंडिकेटर सुपर ट्रेंड लगाना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है? सुपर ट्रेंड आपने लगा लिया। अब दूसरा इंडिकेटर मैंने बताया कि भाई मूविंग एवरेज। अब देखो मूविंग एवरेज की बात हम बाद में करेंगे, वो एक्यूरेसी के लिए। सुपर ट्रेंड आपने पहले लगा लिया। यहाँ से हम बात चालू करते हैं, सिंपल सा है। अगेन सॉरी अगर आवाज आ रही है तो, सो दैट ओके। चलिए, सो हमारा क्या था? आज डाटा क्लियर ट्रेड था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमें ये रेड सिग्नल देखो,
अब ये जो एरो मार्क है, इसको आप सिग्नल बोल सकते हो, एरो बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ग्रीन सिग्नल, एरो सिग्नल, कुछ भी। इसको आप सेल भी बोल सकते हो, बाय भी बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो आपके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाटा क्लियर हो गया। अब हमें इस दिन क्या करना है, बाय करना है। हाँ भाई, आपके माइंड में क्या है, बाय करना है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, यहाँ पे क्या मिला, रेड सिग्नल मिला। आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने, बाय करना है ना। रेड सिग्नल पे आप एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे। आपको वेट करना है कि भाई ये जो रेड सिग्नल दे रहा है ना, ये मार्केट हमें पागल बना रहा है, ये हमें ट्रैप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, एक सेकंड, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग देता है ना, यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे सेल कर देता है, खुश हो गए, मैं मस्त पैसा कमाऊंगा, पहले से एंटर कर लूंगा कुछ एनालिसिस ना करके, और मार्केट नीचे चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैप था, मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया, एक गेन बाउंस बैक कर दिया, राइट। यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिटेलर सेल का पोजीशन लेके जाते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, जैसे ही स्मार्ट मनी अगर बाय का पोजीशन लेके गया है ना, स्मार्ट मनी मार्केट को पलटा देता है, हमेशा बाउंस बैक कर देता है। और आपको आज डाटा क्लियर ट्रेड लेना था, मैंने लाइक बाय बताया था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, इसको अवॉइड करना है। बाय कहाँ पे करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे, जहाँ पे हमें एक 10:36 पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना। सुपर ट्रेंड में ऐसे 10:36 में आपको बाय का जो सिग्नल है वो मिला। अब देखो ध्यान से सुनो और एक बात, सुपर ट्रेंड का स्टडी पे जाओगे, एक सेकंड में अगेन हटा देता हूँ। देखो स्टडी पे जाओगे, सुपर ट्रेंड को क्लिक करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर से स्टडी पे जाओगे, सुपर ट्रेंड को क्लिक करके इसका जो सुपर ट्रेंड का सेटिंग है, बार बार बोल रहा हूँ, सेटिंग है उसको चेंज करोगे। यहाँ पे 10 लिखा होगा, आप में उसको 7 करोगे, पीरियड 7 होना चाहिए, मल्टीप्लेयर 3 होना चाहिए। रियली सॉरी अगर आवाज आ रही है तो थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए। पीरियड जो है वो 7 होना चाहिए, और मल्टीप्लेयर जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डन करोगे, नहीं तो 10-3 है, आप पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हो, तो वहां पे गलत सिग्नल आएंगे, गलत टाइम पे सिग्नल आएंगे। अब ठीक है, अगर सिग्नल मैच नहीं कर रहा है तो मुझे मैसेज कर देना प्लीज, स्क्रीनशॉट सेंड करके, सर ये सही है कि नहीं बोल के, राइट। तो डाटा क्लियर ट्रेड था, सुपर ट्रेंड लगा लिया, बी रेडी, माइंड में क्लियर है, मार्केट ओपन होने से पहले हमें आज बाय करके चलना है। गैप डाउन ओपनिंग दिया, हमें नहीं करना है, ये हमें ट्रैप बोल रहा है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला 10:36 पे, ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिला, हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। बट कभी कभी ऐसा होता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है फिर नीचे चला आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही समझ लो आप स्क्रीन के देख रहे हो, ये हमारा रेड कलर का, जो आप बोल सकते हो रेड कलर का ट्रेंड चालू है, रेड ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है। जैसे ही हमें ग्रीन कलर का सिग्नल देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, 10:36 पे अगर आपको ग्रीन कलर का सिग्नल दिखने को मिला, 3 मिनट वेट करना। मतलब ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो भी लाइक ग्रीन कैंडल बन रहा होगा, उस टाइम आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रिगर जो है हमारा सिग्नल जो है वो दग दग कर रहा होगा, एरो जो है वो दग दग कर रहा होगा। सिंपल सा है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही हमें सिग्नल मिला, जैसे ही हमें एरो मिला, कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी मिला, जैसे ही हमें ये फाइनल कब होगा, जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। रनिंग कैंडल में घुसना मत, 2 मिनट हुआ कि नहीं, जो हमारा सिग्नल दिखा रहा है वहां पे आप मत घुसना, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको एंटर करना है। बट कहाँ पे एंटर करना है भाई, ये पहला कैंडल पे नहीं, ये पहला कैंडल को हमेशा कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला। नेक्स्ट जैसे ही हमारा कैंडल स्टार्ट होगा, मतलब 10:36 से 3 मिनट हम वेट किए, सीधा 10:39 पे हमने पहुंचे। जैसे ही 10:39 पे हमने कैंडल ओपन होते हैं, वी कैन एंटर, हम एंटर करेंगे। किस साइड पे, ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हैं ना मेरे भाई, फ्यूचर में मत करना है ये ट्रेड, ऑप्शन का ही है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब एंटर कहाँ पे करे भाई, ध्यान से सुनो अभी एक एक पॉइंट को। ओके, देखिए ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट को। अगर हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला, डाटा हमारा क्लियर है,
तो हमें यहाँ पे एंटर करना है। आप पूछोगे कि सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है सर, आप समझ नहीं रहे हैं सर, ऐसे आप पूछोगे कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस ले। यहाँ पे आप तो आपने तो बोल दिया एंटर करोगे बोल के, स्ट्राइक प्राइस कौन से ले, आप स्ट्राइक प्राइस क्या करोगे, एट द मनी का लोगे। अब देखो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, देखो ऑप्शन का ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता। अगर आप एट द मनी नहीं जानते, इन द मनी नहीं जानते, आउट ऑफ द मनी क्या नहीं जानते, देन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो वो सब आपको ऑप्शन से लेंगे कोर्स में सीखने को मिलेगा, नहीं तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप जाओ अभी के अभी, अगर आप एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है नहीं जानते ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस में, अभी के अभी वीडियो को बंद करो मेरे भाई, यूट्यूब पे जाओ और पहले देखो व्हाट इज एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी किसे बोलते हैं। ऑप्शन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, टाइम डीके कैसे होता है, आप कभी कभी बाय किए होंगे प्रीमियम गल जाता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही स्टार्ट होने लगे, आपको एट द मनी में एंटर करना है। अब एट द मनी क्या है, 30 देखना कि मार्केट का स्ट्राइक प्राइस जो भी चल रहा है ना, आपको कॉल पे आप कॉल बाय करना है तो उसका 100 पॉइंट ऊपर, नहीं तो वही स्ट्राइक प्राइस को आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, 31,022, यहाँ पे 31,000 पकड़ लीजिए राउंड फिगर। तो आप क्या करोगे, एट द मनी मतलब 31,100 या फिर 31,200। तो आप क्या करोगे, अगर हमें सिग्नल मिला ग्रीन का, डाटा क्लियर है, ऊपर के साइड जाएगा, डाटा क्लियर, हम ट्रेड ले रहे हैं, सिग्नल मिला, जैसे ही कैंडल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमें जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है 31,000, तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम 31,000 का कॉल को ले सकते हो, 31,100 का कॉल को ले सकते हो, 31,200 कॉल को ले सकते हो, 100-200 पॉइंट ऊपर का कॉल को ले सकते हो बस। अब और एक बात ध्यान से सुनना, इस टाइम पे देखिए एट द मनी होगा, अब 30 आप देखोगे वॉच लिस्ट पे डालोगे, 31,000 का सीई डालोगे, इस वीकली ऑप्शन पे काम करना, मंथली एक्सपायरी पे नहीं, ये वीक एक्सपायरी पे काम करना। वीकली एक्सपायरी का जब आप डालोगे, सब कुछ रेडी हो गया, हमें सिग्नल मिल गया, हम पोजीशन लेने के लिए रेडी है, नेक्स्ट कैंडल पे आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करोगे, देखिए ध्यान से, अगर आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, नहीं तो ओके यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, और एक मैं आपके सामने पेज ओपन करके वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो दैट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कुछ है, ठीक है। ओके हाँ चलिए मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे, राइट, परफेक्ट। सो देखिए ओके, तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिला, प्राइस चल रहा है मार्केट का 31,000, मैंने बोला एट द मनी ऑप्शन में हमेशा काम करना, आउट ऑफ द मनी ना गलती से मत करना, ठीक है। आप लोग पता है क्या करते हो, कंजूसी करके पता नहीं कौन कौन सा आउट ऑफ द मनी का कॉल लेके बैठते हो, 20-30 रुपए का, 40 रुपए, 60 रुपए का, वो मार्केट मूवमेंट नहीं देता, सब कुछ प्रीमियम गल जाता है ना, आपको कुछ मिलता है, उल्टा ऑप्शन सेलर को देखे चलते हो। सो दैट हमेशा याद रखना, एट द मनी में काम करना, जैसे ही हमें सिग्नल मिला सेकेंड कैंडल पे एंटर करना है। सेकेंड कैंडल पे स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे 31,000, 31,100, 31,200, 100-200 पॉइंट ऊपर का ही करना, उससे ज्यादा नहीं। आप देखोगे 31,000 जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसका प्रीमियम होगा समझ लो कि 400 रुपीज, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा ये कर लेता हूँ, ओके, जो 31,000 जो भी मार्केट का, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31,000 चल रहा है, तो आप अगर 31,000 सी बोल के जिस वीक में काम कर रहे हो उस वीकली ऑप्शन का अगर क्लिक करोगे और रेट टू असिस्ट करोगे ना, तो उसका प्रीमियम डेफिनेटली 400 रुपीज ऐसे होगा, 380 रुपीज। अब आप क्या करना, नहीं 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 भाई, ये प्रीमियम ना मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है, मैं क्या करता हूँ 31,100 का कॉल लेता हूँ। अब 31,100 का कॉल समझ लो आपको पड़ रहा है 300 रुपीज, ठीक है, राइट। और आपको ये 300 रुपीज भी महंगा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा है, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो 31,200, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, हमें एंट्री लेना है, तो क्विक डिसीजन लेना है, तो 31,200। अब क्या करोगे, 31,200 का समझ लो 250, 250 हमें चल रहा है प्रीमियम, ठीक है। अब जो मैंने बता के रखा हूं कि डाटा क्लियर ट्रेड में हम 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे, आई होप अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। डाटा क्लियर ट्रेड था हमारा आज, ग्रीन सिग्नल मिला, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करेंगे, समझ लीजिए एट द मनी का मैंने बोला है, एट द मनी समझ लीजिए, आपने 3 स्ट्राइक प्राइस चूज कर ले, इनमें से आपको समझ लीजिए कि 300 में घुसना है,
300 स्ट्राइक प्राइस में आपको घुसना है। ज्यादा रिस्क है ज्यादा रिवार्ड है, कम रिस्क है कम रिवार्ड ही मिलेगा आपको। समझ लीजिए कि आप एक सेकंड में लेता हूँ कि आप क्या किए 31,100 एक मीडियम 31,100 का कॉल को आप पिक किए, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला था, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना था। आपने देखा कि 31,000 मार्केट चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसके 100 पॉइंट ऊपर का मैं कॉल को सिलेक्ट करता हूँ, वॉच लिस्ट पे डाल दिए। अब उसका प्राइस समझ लीजिए है 300 रुपीज, 300 रुपीज है, ठीक है। अब डाटा क्लियर ट्रेड में मैं क्या लिखा हूँ, डाटा क्लियर ट्रेड में वी यूज 20% स्टॉप लॉस। मतलब जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर मिला, सेकेंड जो हमारा एरो मिला, जैसे ही हमें एक सिग्नल मिला, ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, 31,000 का जो कॉल ऑप्शन है, 31,100 का जो कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम कितना होगा, 300 रुपीज होगा। अब आप क्या करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप 20% का स्टॉप लॉस यूज करना। मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही सिग्नल मिला, सेकंड कैंडल पे प्रीमियम आपने चूज किया, सेकंड कैंडल ओपन होते ही एंट्री किया आपने 300 रुपीज के प्रीमियम पे, और उसका स्टॉप लॉस देंगे 20% का। मेरा मतलब है 300 इंटू 20, यहाँ पे आप परसेंटेज इक्वल टू कितना निकलेगा, लाइक 300 इंटू 20%, मतलब 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप ऑप्शन बायर हो, यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया, नेक्स्ट कैंडल पे आप 300 रुपीज के प्रीमियम पे एंटर कर रहे हो, तो उसका स्टॉप लॉस आप क्या देना, 60 रुपीज। मतलब आपने 300 रुपीज पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ गया। मतलब आपने 300 रुपीज पे एंटर किया, आपका ये है कि लाइक 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो 300 माइनस 60 मतलब 240। आपका 240 पे, वही ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 240 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो रहेगा वो आप कैसे डिसाइड करोगे वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ। अगर देखो 1:2 हम खेल रहे हैं ना, तो अगर हम 20% का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहला सेफ टारगेट रहेगा वो 30% का रहेगा। उसके बाद आप 40%, 50% जितनी परसेंट चाहे आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हो। नहीं तो और एक भी मैं टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक हमें सिग्नल मिला, सेकेंड कैंडल पे हमने एंटर किया 300 रुपीज के प्रीमियम पे, 300 रुपीज का जो स्टॉप लॉस होगा वो 60 पॉइंट, मतलब 300 पे बाय किए तो एसएल क्या होगा 240, मतलब पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। टारगेट जो है वो क्या रहेगा, अगर मैं 30% का बोलूँ, 300 इंटू 30% मतलब 90, मतलब 390, 390। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे समझ लो ऐसे ऑप्शन का चार्ट है, आपने 30,100 का कॉल को बाय कर लिया। अब 30,100 का कॉल को समझ लो यहाँ पे 300 रुपीज पे बाय किया। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 240 रहेगा। जैसे ही भाव बढ़ता रहेगा 310, 320, 350, 380, 390, यहाँ पे जो है आपका पहला टारगेट हिट हो जाएगा। राइट, आपको क्लियर बात, सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो रहा है, डोंट वरी, आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो लाइव क्लास पे पूछ लेना, ठीक है। 300 रुपीज पे बाय किए, 390 हो गया आपका टारगेट, 240, ठीक है, क्लियर हो गया। 20% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे, क्योंकि हमारा आज डाटा क्लियर ट्रेड था, इसीलिए हम टारगेट रखेंगे 90 तक। और आई मीन 90 नहीं, जो भी प्रीमियम आप ले रहे हो उसका ऐसे ही सिंपल सा ऐसे लगाना। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, समझ लो कि आप ना इस दिन यहाँ पे सिग्नल मिला, ग्रीन सिग्नल, डाटा क्लियर था, आपके पास थोड़ा फंड कम है या फिर आप आउट ऑफ द मनी में थोड़े से काम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 31,200 का कॉल को बाय करोगे। अब 31,200 का कॉल आपको क्या होगा, सस्ते दाम में मिल जाएगा। सस्ते दाम में मतलब 200 में मिल जाएगा आपको। अगर कोई चीज को 200 में बाय कर रहे हो, मतलब 30,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, आप 30,200 का कॉल को बाय कर रहे हो, क्योंकि हमें ग्रीन सिग्नल मिला है भाई, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। 200 का कॉल का बाय कर रहे हो, तो उसका स्टॉप लॉस होगा 20%, मतलब 160, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो रहेगा वो मेरे भाई 200 इंटू वही 30%, मतलब 60। तो 200 में बाय किए, 260 आए तो बेचूंगा, 160 में मेरा स्टॉप लॉस है भाई, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट जो है बस 60 पॉइंट का। अगर ये अचीव हो गया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, जैसे ही 60 पॉइंट हो गया, आप ये जो 160 है
इसको कैंसिल कर लेना, स्टॉप लॉस को क्या करना 220 कर लेना, फिर 60 से समझ लीजिए कि ये 80 हो गया, तो ये क्या करना 220 में स्टॉप लॉस रखे थे 260 कर लेना। ऐसे करके आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना वो खुद आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप और एक ट्रिक अपना कर सकते हो। मैं क्या बोला हूँ, पिवट पॉइंट आप यूज कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग जोन के लिए। सो द स्टडी पे जाओगे अगेन एंड क्या करोगे आप, पिवट पॉइंट PIVOT ऐसे इसे सर्च कर लेना, या भी सर्च करते ही पिवट पॉइंट निकल जाएगा, इसको क्लिक कर लेना। अब आएगा ट्विस्ट, देखो पिवट पॉइंट में आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला, आपने समझ लीजिए 31,000 का कॉल को बाय किया है 300 रुपीज पे, स्टॉप लॉस इधर डाले हैं, समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 300 का भाव 310 320 380 390 ऐसे पढ़ के आपको पहला जो प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये जो पिवट अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए ऐसे दिखता है, राइट। अब आप थोड़े से बैक टेस्ट कर लेना, ये वीडियो देखने को 1 2 3 4 5 5 लाइन होता है ऐसे। तो देट आप क्या करोगे, जहां पे हमें सिग्नल मिला वहां से क्या करोगे, आप ऊपर जाता हुआ आप देखोगे अगर, तो वहां पे आपको पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हो ना पिवट का, जो भी आप देख रहे हो जो लाइन है, मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे। अब सेकेंड टारगेट कहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे पिवट का जो सेकेंड लाइन है। तो आप अपने 50 60 70% प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लेना। अगर आप 2 लॉट लिए हो, एक लॉट को यहाँ पे बुक करना और एक लॉट को यहाँ पे आप बुक करना, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने तो भाई नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ही करूंगा बोल के। और थर्ड टारगेट के लिए तो इधर देखो यहाँ तक बचाएं, बट पहला और सेकंड टारगेट इट मोर देन इनफ। आपका वहां पे 60% जितना भी आप स्टॉप लॉस दिए हो ना, उसका 2 गुना तो आपका हिट हो ही जाएगा। क्लियर हो गई आपको कैसे ऑप्शन में काम करना है। अब एक देख लेते हैं, देखिए ये एक समझ लीजिए एग्जाम्पल, इस डे का एग्जाम्पल। अब डाटा मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लियर है इस दिन, बट समझ लीजिए कि स्मार्ट मनी ने क्या किया है कि सेल करके गया है, ठीक है। स्मार्ट मनी ने सेल करके क्या है, बट रिटेलर हम समझ लीजिए 12 तारीख के दिन हम देख रहे हैं। 12 तारीख के दिन हमें ट्रेड करना, हम क्या करेंगे 11 तारीख का डाटा देखेंगे, मैं देखूंगा। फिर 12 तारीख के सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं बता दूंगा आज का व्यू ना सेलिंग का साइड है। आपके माइंड में क्या आ गया, अच्छा हमें सेलिंग करना है आज। मार्केट में क्या ओपन होते हैं, गैप ओपनिंग देखने को मिला। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, रिटेलर जो है वो क्यों फंसते हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होते हैं 90% 80-70% रिटेलर ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ना ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट टर्न हुआ, यहाँ पे हमें क्या मिला था, ग्रीन सिग्नल मिला था। इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जैसे ही हमें रेड सिग्नल देखने को मिला, डाटा क्या था, क्लियर था। डाटा में क्या बताया था, मॉर्निंग में अगर समझ लीजिए मैं बताया था कि आज ना सेलिंग का व्यू है और सेलिंग के सिग्नल को इम्पोर्टेंट दो बोल के मैंने बोला था। तो आपके माइंड में तो मार्केट ओपन होने से पहले क्लियर है, हाँ भाई हमें तो आज सेलिंग करना है, आप हो भाई ऑप्शन बायर। तो जैसे ही आपको रेड सिग्नल देखने को मिला, किस टाइम पे देखने को मिला, ये ग्रीन को अवॉइड करना है, थोड़ी ना हमारे डाटा के साथ मैच कर रहा है। हमारा डाटा आज क्या है मेरे भाई, सेलिंग का साइड है ना। जैसे ही ये सेल सिग्नल देखने को मिला, ये मैं क्या बोला था पहले, 11 बजे हमें सेल सिग्नल देखने को मिला, थोड़ी ना मैं यहाँ पे एंटर कर लेंगे, अरे अरे भाई एंटर कर लेंगे, नहीं एंटर नहीं करेंगे, ये कैंडल को कंप्लीट हो जाने देंगे। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही स्टार्ट होगा वहां पे हमें एंटर कर लेना है, एट द मनी पे एंटर करना है। और हम अगर ऑप्शन बायर है, मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, इतना तो आप समझते हैं। तो हम क्या करेंगे 36,185 हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, समझ लीजिए इस टाइम आप वो समझ लो, ये सबको भूल जाओ ये कैंडल को। इस टाइम आप वो समझ लो 11:03 पे जैसे ही देखा 36,188 चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एक तो 36,000 नियरेस्ट क्या है, 36,000 टॉप 100, यहाँ पे 36,000 आप क्या कर सकते हो 185, मतलब आप क्या कर सकते हो 36,100 का पुट ऑप्शन ले सकते हो यहाँ पे। नहीं तो आप 36,000 का पुट ऑप्शन ले सकते हो, 100 पॉइंट नीचे, नहीं तो और 100 पॉइंट 100-200 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन आप ले सकते हो। समझ लीजिए कि 31,100 का पुट ऑप्शन का पी में लिख लेता हूँ, पुट ऑप्शन का प्राइस उस टाइम चल रहा है, समझ लीजिए कि 300 रुपीज पे चल रहा है। नहीं तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 320 रुपीज, समझ लीजिए चल रहा है 320 चल रहा है, ठीक है। इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रेड सिग्नल जैसे ही देखने को मिला, आप देखिए 36,100 चल रहा है यार, चलो मैं 36,100 का 36,185 चल रहा है, तो आप सोचे कि 36,100 का पुट पे मैं बाय कर लेता हूँ। तो आप क्या किए, 36,100 का पुट आपने देखा 320 पे चल रहा है, आपने कर लिया टक करके बाय,
आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया। अब हमारा क्या है, डाटा क्लियर ट्रेड था, तो हम क्या देंगे 320 का, मतलब 320 का क्या देंगे 20%, मतलब कितना होता है 64 पॉइंट होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 320 इंटू 20%, आप कैलकुलेटर में कर लेना, 64 निकलता है। सो देट 64 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 320 में बाय किए तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 320 माइनस 64, मतलब 256, 256। 320 पे बाय किए, भाव बढ़ेगा तो फायदा होगा, भाव घटेगा तो आपका स्टॉप लॉस 256 में होना चाहिए, क्योंकि 20% का स्टॉप लॉस आप यूज कर रहे हो। 64 पॉइंट का टारगेट क्या रहेगा, 300 320 इंटू 30% का आपका टारगेट रहेगा, मतलब 96 पॉइंट का आपका पहला टारगेट रहेगा। समझ में आ गया। 320 पे अगर समझ लीजिए अपने पुट को बाय ऑर्डर प्लेस हो गया, उसका स्टॉप लॉस लगा लेना, टारगेट 96 पे करना। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन जैसे ही नीचे जाएगा, डेफिनेटली अगर डाटा क्लियर रहता है तो इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब मैंने बताया था, अगर आपको वो जो परसेंटेज वाइज मैंने बोला था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पिवट पॉइंट को यूज कर लेना, सिंपल है। ओके, पिवट पॉइंट को यूज कर लेना। तो आप क्या करते हैं, अब देखिए देखिए अभी यहाँ पे आपने एंटर किया 320 पे, कहाँ पे आप पहला प्रॉफिट बुक करते हैं, देखिए ये पिवट पॉइंट को तो तोड़ा, नेक्स्ट प्रॉफिट बुक कहाँ पे होता, 35,900, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होता। इसको अगर तोड़ता है ये लाइन, सपोर्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होता। ऐसे करके आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। क्लियर हो गया, और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी तक। हम तो बहुत समझना है। रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, रियली सॉरी। ओके, तो आपको डाटा क्लियर ट्रेड समझ में आ गया, कैसे करना है। कुछ भी डाउट होना डोंट वरी, मुझे आप पूछना। अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे मिक्स डाटा। मैंने आपको बोला था ना, मिक्स डाटा में क्या होता है, रिटेलर कभी बाय करता है, एफआईएस कभी सेल करके गए हैं, पिछले दिन का मैं बोल रहा हूँ, डीआईएस बाय करते हैं, प्रो सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे मिक्स बन जाते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि भाई हम जाए तो जाए कहाँ, ना ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए, या फिर हम ट्रेड ही ना करें बोल के, राइट। इस दिन हमें ऐसे लगता है कि आज मार्केट कंफ्यूजन रहने वाला है, या फिर मार्केट क्या होगा कि जिगजैग मूवमेंट करेगा, एक ही इधर उधर होता रहेगा, तो इस दिन ट्रेड करना ही ना करना ही बेटर है बोल के, इतना समझ में आएगा। तो फिर भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो देट डाटा मिक्स ट्रेड के दिन हम क्या कर सकते हैं, स्केल्पिंग कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, दोनों एग्जांपल खत्म हो गया। ओके, सो दैट अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं, डाटा मिक्स ट्रेड पे। अब स्केल्पिंग कर सकते हैं। अब स्केल्पिंग में क्या है, हम क्या करेंगे, आप स्केल्पिंग बोल सकते हो डाटा मिक्स ट्रेड में, क्योंकि स्केल्पिंग किसे बोलते हैं, आपने सुने होंगे ये वर्ड। स्केल्पिंग किसे बोलते हैं, एंटर किया एक प्राइस पे, धड़ करके प्राइस उठा, एग्जिट, मतलब 200 पे बाय किया, 220 हुआ, 230 हुआ, एग्जिट। स्टॉप लॉस जो रहेगा और भी छोटा सा रहेगा, 15 पॉइंट का। आई होप आप समझ रहे हो। मतलब 300 पे आप अगर कोई चीज को बाय कर रहे हो, 15-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का, 26 पॉइंट मिल गया, एग्जिट। बस ये होता है स्कैल्पिंग। तो मिक्स डे के हम ये कर सकते हैं। जिस दिन मार्केट ऊपर का भी हो, कभी कभी आप देखते हो ना, मार्केट ओपन होता है इधर, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे। नहीं तो कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन देखते हो, ऊपर जाता है फिर टर्न अराउंड होता है नीचे। नहीं तो कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन देखते हो, मार्केट में नीचे जाता है, ऊपर आता है, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, ऐसे होता है। नहीं तो कभी पूरे ऊपर, फिर 200 पॉइंट नीचे, फिर 50-80 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, ऐसे मार्केट होता है। तो इस दिन हम कैसे ट्रेड करें, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, उसे हम मिक्स ट्रेड बोलते हैं। मिक्स ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट समझ लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ, आपको यहाँ पे अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, देखिए ये जो हमारा सुपर ट्रेंड है, इसके ऊपर ओपनिंग दिया है, और पिछले दिन हमने क्या किया था, जो हमारा ग्रीन कलर का ट्रेंड कंटिन्यूशन था, मतलब ग्रीन कलर का हमें जो सिग्नल मिल चुका था, अब ग्रीन कलर का जो ट्रेंड है उसके अंदर ही हम ओपनिंग दे रहे हैं। सो देट हाँ, आज हमारा स्कैल्पिंग डे है भाई। मार्केट जिधर भी जाए हमें छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके, हर एक स्टॉप लॉस पे, हर एक जो हमारा सिग्नल है वहाँ पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कैंडल बनेगा, आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग डे पे एंटर कर लेना है। आपको ये कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करना है।
और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या हुआ है, देखिए रूल आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, मैं जानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ऊपर ओपनिंग हुआ है, पहला कैंडल का जैसे ही हाई को तोड़े, यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये है स्कैल्पिंग, यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। पीछे में आपको और एक रूल बताऊंगा, वहां पे हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा स्कैल्पिंग हो गया मिक्स डाटा, सॉरी, रियली सॉरी, इसको भूल जाना। डाटा क्लियर का आपको समझ में आएगा। मिक्स डाटा पे आपको क्या करना है, जैसे ही हम ग्रीन, जो हमारा ग्रीन ट्रेंड था, आपने देखा कि पिछले दिन ग्रीन ट्रेंड था यार, नेक्स्ट डे भी आज ऊपर ओपनिंग हो रहा है, मतलब जो पिछले दिन का ट्रेंड है वो क्या कंटिन्यू रहेगा? हाँ भाई रहेगा। तो आपको क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप कॉल को बाय कर सकते हो। इस टाइम पे कॉल को बाय कर सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो पुट को आप इस प्लेस पे सेल कर सकते हो, और जब आप पुट को सेल करोगे वही सेम एट द मनी का ही रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप न्यू हो मार्केट में, ऑप्शन नहीं समझते, तो प्लीज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े, प्लीज देख लेना, वहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट ध्यान से देखो, ग्रीन पे ओपनिंग दिया, आपको स्कैल्पिंग करना था। आप क्या करोगे कि भाई ये कैंडल कंप्लीट हो जाने दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे क्या एट द मनी चल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 33,659 चल रहा है। तो एट द मनी क्या होगा, 33,600, 33,700, 800 ये होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लीजिए कि जैसे ये देखने को मिला, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना है, आप क्या करोगे, 33,000 हमारा 600 चल रहा है, तो चलिए ले लेते हैं 33,700 कॉल को ले लेते हैं। 33,700 का कॉल का प्राइस समझ लीजिए कि आपको मिल रहा है लाइक 300 रुपीज पे, रियली सॉरी फॉर नॉइज, 300 रुपीज पे। अब 300 रुपीज पे आप क्या कर सकते हो, 300 रुपीज पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना भाई, मैं क्या यहाँ बता के रखा हूँ। अगर डाटा क्लियर होता, समझ लीजिए इस दिन हमारा डाटा क्लियर होता, तो आप 20% का करते। बट अरे भाई यहाँ तो डाटा क्लियर नहीं है, यहाँ पे तो हमें 15% का स्टॉप लॉस यूज करना है। तो आप क्या करोगे, 300 पे कॉल को बाय कर रहे हो तो 300 इंटू 50% मतलब 45, ठीक है। तो ये जो 300 पे आपने कॉल को बाय किया, अगर किसी चीज को 300 पे बाय कर रहे हो, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 15% मतलब 300 इंटू 15% इक्वल टू 45 आता है। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा 45 पॉइंट का ही रहेगा, और टारगेट जो रहेगा 45 पॉइंट का रहेगा, 55 पॉइंट का। मतलब स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो है इक्वल बोल सकते हो। नहीं तो देखो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रह जाता है, आपने एंटर कर लिया भाई, आज तो मिक्स डाटा है, आज हमें स्कैल्पिंग करना था, फिर भी अगर समझ लिए किसी चीज को 300 पे बाय किया, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, अगर धड़ करके मार्केट मोमेंटम करना चालू किया, 300 का चीज 400 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली स्टॉप लॉस को टेल कर सकते हो। 400 हुआ, समझ लिए 300 का चीज 350 हो गया, स्टॉप लॉस 45 पॉइंट था, कॉस्ट टू कॉस्ट आप पे आकर आप अपने स्टॉप लॉस को लगा देना। फिर 350 से 400 हो गया, 350 पे आपका स्टॉप लॉस था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देना, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना। बहुत इजी टेक्निक है। कोई चीज को आप 200 में खरीदे, 240 गया, स्टॉप लॉस था समझ लीजिए 20 पॉइंट का, समझ, एक सेकंड, 200 पे आपने खरीदे, स्टॉप लॉस था 160, टारगेट था 240, 240 अचीव हुआ, आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सेफ प्लेयर हो तो। नहीं तो जो 200 पे आपने बाई किया था, स्टॉप लॉस 160 लगाया था ना, वहीं से 160 200 पे आप ये स्टॉप लॉस को हटा देना, 200 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना। नहीं तो 201 202 कॉस्ट टू कॉस्ट पे, अगर मार्केट पलटा तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ना नुकसान होगा ना फायदा। लेकिन अगर 240 से 280 300 चला गया, तो मेरे भाई बहुत फायदा होगा। यही है कि अगर स्कैल्पिंग डे है, समझ लीजिए बहुत आसान है। यहाँ पे अपने कॉल को बाय करते, 15% छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते, ऊपर मार्केट जाता, प्रॉफिट निकाल लेते। नहीं तो मैं बोला हूँ ना, सबसे मस्त पिवट पॉइंट कहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे भाई पिवट पॉइंट को प्रॉफिट बुकिंग की तरह, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड कैंडल पे आपका बाय बनता, यहाँ पे आपका फास्ट प्रॉफिट बुक होता, और देखिए सेकंड तो हमारा अचीव हुआ ही नहीं इस टाइप के डे में, ठीक है।
वैसे ही सेम मैंने क्या बोला, डाटा मिक्स मतलब दोनों साइड ट्रेड करेंगे, क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। अगेन हमें एक रेड सिग्नल देखने को मिला, ये कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करते, सेकंड कैंडल स्टार्टिंग होते ही कहाँ पे चल रहा है मार्केट का प्राइस भाई, 33,786 पे चल रहा है। तो आप क्या करोगे, 33,000 नियरेस्ट एट द मनी क्या है, 33,700 है, 100 पॉइंट नीचे, नहीं तो और 100 पॉइंट नीचे 33,600 का पुट को बाय करोगे। पुट को समझ लीजिए कि आपने बाय किया 300 रुपीज पे, छोटा सा स्टॉप लॉस, जैसे ही नीचे बढ़ गया झट करके आपने निकाल लिया, नहीं तो और थोड़ा वेट करना, अपने टारगेट तक वेट करना। छोटा स्टॉप लॉस छोटा, फिर समझ लीजिए इस दिन हमें क्या मिला। देखिए यहाँ पे आपने एंटर किया, सेकंड कैंडल ओपन होते ही एट द मनी पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा पिवट पॉइंट का है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, फिर बाय का हमें वेट करना है, क्योंकि भाई हमें खेलना है वीडियो गेम की तरह। फिर बाय का एक सिग्नल मिल गया, नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करना है, 33,747 चल रहा है भाई, कॉल पे बाय करना। आप कॉल कहाँ पे बाय कर सकते हो, 33,747 चल रहा है तो आप 33,700 का कॉल बाय कर सकते हो, नहीं तो 33,800 का कॉल बाय कर सकते हो। समझ लो आपने 200 पे बाय किया इस प्लेस पे, 160 पे आपका स्टॉप लॉस रहा 40 पॉइंट का। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, देखो जैसे ही ये जो पिवट का लाइन है यहाँ पे जैसे ही टच किया, आधा प्रॉफिट बुक, एक झटके में प्रॉफिट मिल गया होगा, और कैंडल के लिए और थोड़ा वेट करना स्टॉप लॉस को टेल करके। स्कैल्पिंग जो है वो डाटा मिक्स डेट पे किया जाता है, जो भी हमें सिग्नल मिले बिंदास घुस जाना है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके। ठीक है, आपको क्लियर हो गया आई होप। और एक हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग के दिन हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। गैप अप ओपनिंग के दिन, ठीक है, अगर समझ लीजिए डाटा क्लियर है, ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो एग्जांपल दिखाया कि आई मीन गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो क्या गड़बड़ होता है, आपने अभी तो हमें बोला ना कि गैप अप ओपनिंग होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, नीचे चला आता है मार्केट। नहीं, हमेशा याद रखना कि हर गैप फील नहीं होता, और हमेशा ये भी याद रखना कि जो गैप है वो भी फील हो जाता है। अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर एफ आई आई सेल करके गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे मार्केट एफ आई आई सेल करके गए हैं और रिटेलर जो है वो बाय करके गए हैं, मतलब रिटेलर का व्यू क्या है, ऊपर जाना है मार्केट, एफ आई आई का व्यू क्या है, नीचे जाएगा मार्केट। किसके पास ज्यादा पावर है, एफ आई आई डी आई, उनके पास ज्यादा पावर है। तो अगर समझ लो, देखो रिटेलर का व्यू क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा, स्मार्ट मनी का व्यू था मार्केट नीचे जाएगा। अगर समझ लो मार्केट गैप ओपनिंग देता है, तो ये किसके फेवर में ओपनिंग दे रहा है, रिटेलर भैया के फेवर में ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। बट एफ आई आई भैया तो सोच रहे थे कि मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप क्रिएट होता है ना, इतना बड़ा गैप क्रिएट होता है, गैप ओपनिंग होता है, एफ आई आई क्या करते हैं, गैप ओपनिंग होते ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और फिर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मनी का डाटा जो भी प्रीमियम ग्रुप पे बोलूँ देता हूँ मैं, उसको अगर देख लोगे ना, तो यहाँ पे आप ट्रेप नहीं हो सकते। गैप अप ओपनिंग दे रहा है, डाटा हमारे फेवर में नहीं है, मार्केट नीचे आने का चांसेस है, ये फेक गैप अप है और मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन अगर एफ आई आई, ध्यान सुनो, एफ आई आई बाय करके गए हैं और रिटेलर जो है वो सेल करके गए हैं, तो आप क्या करोगे, अगर एफ आई बाय करके हैं, रिटेलर सेल करके गए हैं, और मार्केट क्या है नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो ये किसका फेवर में ओपनिंग दिया, एफ आई आई के फेवर में। तो वहां से क्या होता है कि मार्केट पलट के नहीं देखता और भी ऊपर जाता है, क्योंकि एफ आई आई तो पहले से बाय करके गए, उनको गैप ओपनिंग में प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, उनको और भी प्रॉफिट जाता है, तो मार्केट को खींच के ऊपर लेके जाते हैं। बट यहाँ पे रिटेलर क्या सोचता है, भैया हमें तो सेल करके गया हो ना, मार्केट गैप ओपनिंग दिया है, मस्त, ये जो गैप है वो तो फील हो जाएगा, तो मार्केट नीचे चला आएगा, और यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही सेम, अगर डाटा क्लियर है और नेक्स्ट डे में बता रहा हूँ, ओके नेक्स्ट डे में बता रहा हूँ, अगर गैप अप, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक रिटेलर सोचेगा कि भाई नीचे चला आएगा। नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा, आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, ये जो सुपर ट्रेंड है यहाँ से देखिए कितना गैप है, देखिए ये सुपर ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ये सो है सुपर ट्रेंड का लाइन। पहले हम रेड ट्रेंड पे थे, डाउन साइड के ट्रेंड पे थे, ओपनिंग होते हमें ग्रीन साइड के ट्रेंड पे एंटर कर लिए। अब जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला, हमें क्या करना है, पहले कैंडल
वो पूरे के पूरे कंप्लीट होने तक वेट करना है 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। पहले कैंडल जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाए 9:15, 9:18 पे आपको पिछले वाले जो कैंडल का हाई है, ध्यान से देखिए 9:15 को जो कैंडल है ना, वो उसको आपको कंप्लीट करने के लिए वेट करना है। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगा, पिछले वाले 9:15 कैंडल का हाई तोड़ते ही आपको एंटर कर लेना है। हाई तोड़ते ही आपको एंटर करना है, और टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है आपको पता है, क्योंकि आप बोलोगे सर हम गैप 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 ओपनिंग दिए फिर भी क्यों हम बाय के साइड में गए इतना कॉन्फिडेंटली। क्योंकि मेरे भाई इस दिन मार्केट का डाटा था, समझ लीजिए मैंने बोला है बाय, मार्केट ओपनिंग दे रहा है कि गैप अप, फिर भी हम बिना डर के ट्रेड लेंगे, बट ऐसे नहीं कि ओपनिंग होते ट्रेड ले लेंगे, नहीं। 3 मिनट वेट करेंगे, पहले कैंडल कंप्लीट हो जाने देना, नेक्स्ट कैंडल अगर या फिर कोई भी कैंडल समझ लीजिए इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल बनाता, बाद में ये कैंडल का हाई को तोड़ता, तो हम बाय साइड में जाते, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल ने तोड़ा, तोड़ते ही हमें बाय बाय करना है। और कहाँ पे अगर हम बाय करते 36,600, 36 चल रहा है, मतलब 36,700, 36,800 कॉल को बाय करते 200-300 प्राइस पे। स्टॉप लॉस 20% का लगाते हैं, क्योंकि डाटा क्लियर है, मार्केट के ओपनिंग दे रहे हैं, और ही ऊपर जा सकते हैं, और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और हाँ, अपना प्रॉफिट कैसे बुक करना है मैंने बोला था अभी, पिवट पॉइंट, ये यहाँ पे ऐसे आप पिवट पॉइंट को लगा देना, मस्त मार्केट ऊपर गैप ओपनिंग हुआ, बाय करना, हमारा पहला प्रॉफिट, अरे बाप रे, पहला प्रॉफिट ने सीधा ये 3 नंबर पिवट पॉइंट को टच कर रहे हैं। आज हमें मतलब पूरे के पूरे सारे पिवट के ऊपर देखने को मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। वही सेम 20% का स्टॉप लॉस यूज करते, 300 में खरीदते, 390 हो जाता तो बेच देते, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाते। आई होप आपको समझ में आ गया। अब गैप डाउन ओपनिंग, समझ लीजिए कि डाटा हमारा क्लियर है, डाटा क्लियर डे है हमारा, और हम समझ लीजिए कि उस दिन गैप डाउन ओपनिंग दे रहे हैं। इस तरह देखिए, यहाँ पे हमने क्लोजिंग दिया था, गैप डाउन ओपनिंग दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने बोला था ना, पहला कैंडल जो बनेगा उसका लो को तोड़ने के लिए वेट करेंगे, तोड़कर क्लोजिंग देने के लिए। अब देखिए जैसे एग्जैक्टली पहला कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होके बना, हमारा माइंड में देखिए कभी कभी ऐसे आप रिटेलर सोचते हैं ना कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो यहाँ से बाउंस बैक कर देगा, यहाँ पे जो गैप है वो फील हो जाएगा, अरे भाई ये अगर पिछले दिन सेल करके गए हैं, वो क्यों अब गैप फील करें, वो तो रिटेलर को और भी मराएंगे ना पूरे पूरे। अब रिटेलर के माइंड सेट पता है क्या, रिटेलर हमेशा कॉल को बाय करता है, अगर कॉल को बाय किया गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, नीचे जाता है ना, और एवरेज करता है, और नीचे चलता है और एवरेज करता है, और नीचे जाता है और एवरेज करता है, ऐसे एवरेज करते 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 वो 200 रुपीज का प्रीमियम जीरो हो जाता है, नहीं 10 रुपीज हो जाता है। बाद में क्या करता है पता है, रिटेलर रो देता है, रो कर भी वो सोचता है कि क्या है ये 10 रुपीज, चाहे बढ़ जाए ना बढ़ जाए, चलो भाई और कुछ घर बार बेच के पैसा लगा देता हूँ, जब लगा देता है वो 10 रुपीज भी जीरो हो जाता है। तो मेरे भाई इसीलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस यूज करो बोल के, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मैंने क्या बोला, अगर डाटा हमारा समझ लीजिए दिन में रेट बताया था आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, पहला 3 मिनट कैंडल का लो को तोड़कर क्लोजिंग देना चाहिए। क्या ये तोड़ा, नहीं तोड़ा, यहाँ पे कंसल्ट किया, क्या 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 धड़, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस जोन पे, यहाँ पे देखिए ओके, ये जो पहला 3 मिनट कैंडल का लो है, यहाँ पे इस कैंडल ने क्या 10-15 कैंडल ने तोड़ा, तोड़ने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होता है, पहला कैंडल का लो को हम मार्क कर लेंगे, और जैसे ही तोड़कर क्लोजिंग दे देगा, 35,469 पे चल रहा है, मतलब 35,400 का पुट को बाय कर सकते हैं, 35,300 का पुट को बाय कर सकते हैं, 200-300 पॉइंट नीचे पुट को आप बाय करना, जितने में मिल रहे हैं 200, 250, 258, कोई भी प्राइस पे उसका 20% का स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि हम ये डाटा क्लियर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया, और स्टॉप लॉस को टेल करना, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो जो बता रहा हूँ प्लीज बैक टेस्ट कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी का अभी जाना, ये वीडियो खत्म होने के बाद प्रीमियम ग्रुप पे जो जो मैं डाटा दे रहा हूँ, जिस जिस डेट पे, उस डेट पे मैंने क्या डाटा बोला था, चार्ट ओपन करके देखना कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। क्लियर हो गई, चलिए और क्या है, और एक बाकी है हमारा, ठीक है। और एक बात हम नोटिस किया, ये जो हमारा सुपर ट्रेंड है, इसके कितने ऊपर निकल कर कैंडल ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पे तो हम पहला गैप अप ओपनिंग दे रहा, तो पहला कैंडल को हाई को तोड़ेंगे तो बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड, जो सुपर ट्रेंड है हमारा भैया, ये जो सुपर ट्रेंड का लाइन है, इसके नीचे कितना नीचे कैंडल ओपनिंग दे रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और कैंडल जो ओपनिंग देगा वो ये सुपर ट्रेंड को पूरे लटक के, मतलब पूरे चिपक के यहाँ पे ओपनिंग देगा, या फिर पूरे आसपास यहाँ पे ओपनिंग देके ऐसे होगा।
तो आप सोचोगे सर यहाँ पे कैसे ट्रेड ले, उसका भी मैं वे बताता हूँ, ठीक है। अगर समझ लो कि डाटा अगर समझ लीजिए कि हमारा ग्रीन होता, क्लियर होता, लेकिन भैया हम अगर यहाँ पे अगर प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड है वो ग्रीन ट्रेंड है, बाई के साइड चल रहे थे, नेक्स्ट डे हमने क्या किया, ग्रीन जो हमारा ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने के लिए ओपनिंग दिया। अब आप बोलोगे कि इसको मैं रिमूव कर दूं, आप बोलोगे कि देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन पिछले दिन ग्रीन ट्रेंड में थे, नेक्स्ट डे आपने देखा कि ये भाई डीएस का डाटा मैंने बताया कि हाँ भाई आज बाय के साइड जाएंगे बोल के, आपने देखा कि हाँ भाई नेक्स्ट डे भी ओपनिंग हो रहा है, बट ये जो ग्रीन है इस ये जो ट्रेंड में ये जो ग्रीन ट्रेंड है इसको शायद कंटिन्यू कर सकता है, तो थोड़ी ना पहला कैंडल ओपनिंग होते हैं इसको हाई को तोड़ने के बाद हम एंट्री लेंगे, नहीं, क्योंकि ये जो सुपर ट्रेंड आप देख रहे हो कितने पास में है, इवन 100-200 पॉइंट के ऊपर नहीं है, कितने पास में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये जो सुपर ट्रेंड लाइन है, ये जो कैंडल है, इसके 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, मतलब अगर ओपनिंग इधर होता है, डाटा हमारा ऊपर के साइड है, क्लियर है, ट्रेड जरूर लेंगे, बट पहला कैंडल का हाई तोड़ने पर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, ये जैसे ही, क्योंकि सुपर ट्रेंड लाइन के पास है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ से पलट जाता है मार्केट, 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, 5 नंबर के कैंडल पे हम एंट्री लेंगे कॉल के साइड में, ठीक है, याद हो गया ना आपको, 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, और जैसे ही 5 नंबर का कैंडल स्टार्ट होगा होगा यहाँ पे हम एट द मनी देखते हैं क्या है, 35,745, तो 35,800 का कॉल, 35,900 का कॉल को आप ले सकते हो, और यहाँ पे हम 4 कैंडल के लिए वेट करने के बाद ही लेंगे, क्यों, रीजन आपको पता है, हमेशा नोटिस करना, सुपर ट्रेंड के पास ओपनिंग हो रहा है तो देट हम 4 कैंडल के लिए वेट करेंगे, 5 नंबर कैंडल ओपनिंग होते हैं, कॉल को लेते हैं और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना मैंने आपको बता दिया, नहीं तो सिंपली आप क्या करना, अगेन बताता हूँ, पिवट पॉइंट को मारना, लटका देना भाई, और अगर आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आप अगर एंटर कर लेते ना, तो आपका प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट बुकिंग होता है, इस प्लेस पे सेकंड प्रॉफिट बुकिंग को आप ड्रिल करके चलते हैं, यहाँ से पलटा मार के स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट, ठीक है, क्लियर हो गई आपको। वैसे ही सेम अगर मैं डाटा बताया क्लियर बोल के नीचे के साइड, तो आपको क्या करना है, हाँ भाई आपको ट्रेड लेना है नीचे के साइड, अब प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड था वो क्या था, डाउन साइड का ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड जो है हमारा लाइन, नेक्स्ट डे हम रेड लाइन पे, रेड जोन पे आप बोल सकते हो, रेड एरिया पे आप बोल सकते हो, वहां पे ओपनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक फर्क आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए कि एक सेकंड में गैप डाउन का देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको बस देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या था, कितना बड़ा गैप था, यहाँ पे क्या है, कितना, मतलब गैप ही नहीं है, पूरे के पूरे सुपर ट्रेंड लाइन के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 4 कैंडल के लिए वेट करना है, जैसे ही 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का कैंडल जैसे ही स्टार्ट हो, आपको 5 मिनट कैंडल अगर मैं बोलूँ 31,161 चल रहा था मार्केट का प्राइस, 31,100 नहीं तो 31,000, 100-200 पॉइंट का नीचे का पुट आप ले सकते हो, आप बाय करते, और ये क्या होता, थोड़ा सा नीचे जाता, प्रॉफिट बुक करते, नहीं तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाते, ठीक है, मैं सेल की साइड बोल रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर ग्रीन का मिल रहा है हमें डाटा, अगर मैं सेल का बताया हूँ क्लियरली, ग्रीन का मिल रहा है, क्यों करोगे भाई, अवॉइड करना, फिर सेल का मिला, यहाँ पे आप क्या करोगे, एट द मनी में पुट को बाय करोगे 20% स्टॉप लॉस देके, फिर नीचे आया प्रॉफिट, क्लियर हो गई इतनी, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपको क्लियर, अगेन मैं रिवीजन करवा देता हूँ, सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी, रूल नंबर 1, स्मार्ट मनी डाटा फॉलो करेंगे, सुपर ट्रेंड फॉलो करेंगे, मूविंग एवरेज, हाँ मूविंग एवरेज की बात बताता हूँ, देखिए मूविंग एवरेज मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, सच बोलूँ तो मूविंग एवरेज बस एक ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है पता है, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, ट्रेंड को राइड करने के लिए, ऐसे करता हूँ मैं मूविंग एवरेज, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्लिक करेंगे, एंड इसका सेटिंग थोड़े से कर लेंगे, जो हमारा टाइप है मूविंग एवरेज का टाइप, उसको आप क्या करोगे पता है, एक्सपोनेंशियल कर दोगे, बस इतना, और डन, इतना। मूविंग एवरेज क्या है, ये देखिए, ये क्या करता है कि एक ट्रेंड को राइड करने के लिए अभी प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ऐसे ये ट्रेड एग्जैक्टली ट्रेंड को हम पकड़े, यहाँ पे देखिए अगर डाउन साइड का ट्रेंड चालू होता है तो मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आता रहता है, तो एक कंफर्मेशन के लिए बस मैं बोल रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिंपली सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट को आप यूज कीजिए, ठीक है।
क्लियर हो गई। डाटा जिस दिन क्लियर हो, आपको पता है ऊपर का साइड ट्रेड लेना है, ग्रीन डाटा है तो ग्रीन का आई मीन ग्रीन डाटा है तो ऊपर के साइड ट्रेड लेना है, डाउन डाटा है तो डाउन साइड के ट्रेड लेना है, मिक्स डाटा है तो ऊपर नीचे ट्रेड लेना है। बस फर्क इतना है कि स्टॉप लॉस कम और ज्यादा करना चाहिए। डाटा क्लियर के दिन ज्यादा स्टॉप लॉस, डाटा जिस दिन क्लियर ना हो कम स्टॉप लॉस। आई होप आपको क्लियर हो गई सारे के सारे लाइक डाउट कहाँ पे क्या करना है, कैसे प्रीमियम। और अगर लास्ट में बोल रहा हूँ एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आप वीडियो देख लो। और हाँ, एक आप होमवर्क करो, अभी जल्दी से जाओ प्रीमियम ग्रुप पे। जो जो मैं लाइक डाटा देता हूँ आप देख लेना, डेट नीचे नीचे स्वाइप करके, अच्छा मैं इस दिन ये दिया था, अच्छा मैं इस दिन वो दिया था, तो वो सब आप देख सकते हो। और उसके हिसाब से आप क्या करो, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना, बस उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं अगर दिखाऊं, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। जैसे कि मैं रिसेंटली अगर दिखाऊं, और हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आपको यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, अगर आपको मूविंग एवरेज यूज करना है तो सॉरी मैं 50 मूविंग एवरेज क्या था, एक्सपोनेंशियल करना है और 20 मूविंग एवरेज यूज करना है। जैसे कि इस दिन अगर आप देख लो 23 डेट, यहाँ पे क्या है, ओपन होते ही समझ लो हमें सेल का सिग्नल मिला, आप पुट को बाय कर लेते। एक सेकंड ये मैं क्या बोला, यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ पे आप क्या करते, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, राइट, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, जो सुपर ट्रेंड का लाइन है वो कितने दूर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले कैंडल का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग के लिए वेट करना है। ठीक है, अब आप क्या करते, इस टाइम देखते कि भाई हाँ ये पहला कैंडल बना, इसका लो को तो किसी कैंडल नहीं तोड़ा, ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आई थिंक तोड़कर क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, 15% का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 31,416 चल रहा था। आप क्या करते, 31,400 का पुट को बाय करते, 400 पुट का पुट को बाय करते, नहीं तो 31,300 का पुट को बाय करते। 200-300 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, उससे ज़्यादा कभी मत करना। प्रीमियम हमेशा आपका याद रखना माइंड में, 200 300 400 इतना रहना चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। और ऊपर जाता मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट होता, आपको तो भाई स्कैल्पिंग करना है। फिर जैसे ही ग्रीन हमारा जो सिग्नल है, जो एरो है वो मिला, ठीक है, तो जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला, ये कैंडल को कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है। आपको 31,705 चल रहा था ना, आपको क्या करना है, 31,800 कॉल को सिलेक्ट करके धड़ करके एंट्री लेना है, 31,900 कॉल को सेल करके एंट्री लेना था। और यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, और आपको पता है कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो पिवट पॉइंट है उसके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 300 पे बाई किए, 390 हो गया या फिर 360 हो गया। देखिए स्टॉप प्लस जो है वो छोटा सा अगर दे रहे हैं 30-45 पॉइंट का, तो टारगेट भी वही 50 पॉइंट 45 पॉइंट का ही रखना, 1:1 का, ठीक है। इतना रख दिया आपने, हिट हो जाता कॉल को। वही सेम पुट को बाय करते, नीचे आ गया, आपने एट द मनी का चूज किया, नीचे आ गया 200 पे, 300 पे बाई किए, 30-40 पॉइंट बढ़ गया, स्टॉप लॉस भी उसी पे था, आपका टारगेट भी हिट हो गया। बस सिंपल। और मूविंग एवरेज की बता देता हूँ, वहीं से मूविंग एवरेज अगेन आप देख लीजिए, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और उसका सेटिंग पे पीरियड जो है वो हमेशा 20 रहना चाहिए। सिंपल को हम एक्सपोनेंशियल करेंगे जो टाइप है, और डन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो कंफर्मेशन मिल गया, हाँ ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और ऊपर गया। अगेन देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला रेड का, मूविंग एवरेज के नीचे ये कैंडल आ गया, पुट को बाय करेंगे, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आई होप आपको याद आ गया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज जो हमारा ऑप्शन का चार्ट है उसको ओपन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में काम करना को हाथ जोड़ता हूँ भाई। स्ट्रेटेजी देखने के बाद कल से कूद मत पड़ना। लाइव मार्केट में मैं क्या डाटा बताया था, उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट किया कि नहीं, अगर प्रीमियम आप सिलेक्ट करते कैसे टाइम डिके होता है, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा फायदा है, ऑप्शन सेलिंग में वही सेम। अगर आपको नीचे का ट्रिगर मिला, आपको नीचे का एरो मिला, आपको नीचे का सिग्नल मिला, कुछ भी मिला नीचे के साइड डाउन साइड का आपको, हाँ भाई आप बंदूक भी बोल सकते हो, गोली भी बोल सकते हो। ट्रिगर हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हम बंदूक में मारते हैं, ठीक है, वैसे ही ये से आप देखो एरो, एक बंदूक का गोली यहाँ से निकला समझ लो, इसीलिए हम ट्रिगर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे समझ लीजिए हमें सिग्नल मिला, यहाँ पे आप पुट को बाय करते हैं, बट अगर आप ऑप्शन सेलर तो कॉल को सेल करते, समझ रहे हो ना बात को। वही सेम, अगर आपको यहाँ से ग्रीन कलर का सिग्नल मिला, आप कॉल को बाय करते, अगर आप ऑप्शन सेलर तो पुट को सेल करते।
अब ऑप्शन सेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्ट्राइक प्राइस, तो प्लीज आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। बहुत लोग ये स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक आराम से यूज करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं कि, और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो पता है क्या करते हैं, मतलब जैसे ही हमें सिग्नल मिला, कैंडल कंप्लीट हो, एंटर कर लेते हैं, धड़ करके थोड़ा सा मोमेंटम दिया, आप जानते हो ऑप्शन बाइंग में 200 का चीज धड़ करके 230 हो जाता है, बस 30-40 पॉइंट लेके निकल लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रीन सिग्नल भी एंटर कर लिया, छोटा पॉइंट लेके निकल गए, रेड सिग्नल भी एंटर कर लिया, छोटा पॉइंट लेके निकल गए। ऐसे भी आप कर सकते हो, खुद का स्टाइल बनाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट है अभी कभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो आई रिक्वेस्ट यू 1 मंथ पूरे के पूरे बैक टेस्ट करो, जो मैं डाटा दे रहा हूँ उसको बिलीव करो, उसके हिसाब से चार्ट को लगाओ, ऑप्शन का चार्ट लगाओ जैसे ही। और हाँ, निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट मैं यूज करता हूँ, फ्यूचर पे चार्ट पे ये सब मत करना। इंडेक्स के जैसे ही सिग्नल मिला इंडेक्स के चार्ट में, तब हम एट द मनी का ही करते हैं। कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज प्रैक्टिस करना ये स्ट्रेटेजी को, ठीक है। थैंक यू।